दोस्त लोग नमस्कार। आज का सब्जेक्ट में बताऊंगा करप्शन। द फादर ऑफ करप्शन और फादर एंड मदर करप्शन इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट मैं यही बोलूँगा, हमारे जो संविधान है ना, जो संविधान बोलते हैं बाबा अम्बेडकर संविधान, वही है मेन करप्शन की। जो मदर है वही है और फादर भी वही है। अब पूछोगे कैसे? भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सेल्फ जनरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉपी पेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सोचिए कि अमेरिका का फेडरल सिस्टम ले लिया और आज बिकॉज यूनाइटेड किंगडम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में था तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ऐसे कॉपी पेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ये उस टाइम की सिचुएशन हिसाब से बनाया हुआ था, अम्बेडकर साहब ने बना दिया थे। उसके बाद महात्मा गांधी और नेहरू जो भी है, जिस तरीके सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी रहा, जो मोनार्की सिस्टम से प्रॉपर पूरा स्ट्रांगली डिसीजन लेके करता था, क्योंकि उस टाइम इतना लोग अवेयर नहीं थे और लोग सपोर्टिव भी थे। पर अभी का सिचुएशन डिफरेंट है। आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉलिटिकल पार्टी चलता है, भाई इनकी सैलरी से हो जाता है क्या? एक सरपंच साहब जीतने के लिए 10 करोड़ खर्चा हो जाता है गांव में, वो कहाँ से लाएगा सैलरी? से सैलरी से हो जाएगा क्या? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी चलेगा कैसे, कहाँ से फंडिंग होगा, कैसे लाएगा? तो बेसिकली नियम क्या है कि वो क्या करेगा, जितने कॉन्ट्रैक्टर है उससे 30% कमीशन लेगा। आज की डेट में हर एक कॉन्ट्रैक्टर 30% कमीशन पीसी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद 10% तो चला जाता है तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम लेता है। 40% चला गया, मतलब 100 में 40% अगर चला गया और हो गया 60%। जो कॉन्ट्रैक्टर तो 20% बेनिफिट करेगा। अब रह गया कितना हो गया? 40, ये 60 हो गया, मतलब 60 चला गया 40% में। 100 में 40 रुपया का काम होगा। 40 रुपया का भी काम नहीं होता, वो भी उसके मतलब गुंडा बदमाश का भी 5% वो है, वो 30% का काम होगा। 70% मारा जाता है, 30% काम होता है। ये गांव में मेरी देखते हुए लाइटिंग सिस्टम बनाने के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए आया था 10 लाख आया, और 10 लाख में मिनिस्टर लिए 3 लाख, फिर जिसने वो वर्कर दिया वो 2-3 लाख लिया। लास्ट में वो कॉन्ट्रैक्टर वाला पूरी सरपंच है, पंचायत है, एमएलए सारे लिए। वो लास्ट में बचा था उसका कितना, तो 2 लाख करीबन ऐसे कुछ बचा था। तो बोला भाई क्या करूँ, ये 100 वाट का बल्ब ला के 2-3 ठो लटका दिया, 5,000 रुपया का। बाकी पैसा वाला मेरा भी तो मेहनत है, खर्चा है, ये 6 महीना हुआ इस काम में दौड़ा हूँ, तो कितना पैसा निकला पर मंथ। ये है हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम। आउटसोर्स किया गया रेलवे में, देखिए वहाँ पर भी वैसे ही कमीशन लेके कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एम्प्लॉय उनको पैसा नहीं मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये शुरू कहाँ से हुआ ना, जब वो जितना पैसा अरबों रुपया खर्चा करेगा इलेक्शन जीतने के लिए, वो कहाँ से कमाएगा? तो इसी कॉन्ट्रैक्ट से कमाएगा, फिर काम नहीं होगा। फिर पुलिस स्टेशन में जाएगा, ठेका लेगा, पुलिस वाला को बोलेगा तू भाई कमीशन ला के मेरे को दे, मेरा तो इतना खर्चा हुआ है, वो भाई करेगा। तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस वाला भी अपना करप्शन करेगा। भाई वो कांस्टेबल भी पैसा मांगता है, जो ट्रैफिक वाला खड़ा होकर 10-50 मांगता है, कोई पुलिस वाला मांगता है। अगर आप ऑडिट करोगे तो कांस्टेबल से जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, चाहे एसपी है, सब करप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में आ गया है। भाई पैसा जो इलेक्शन में खर्चा हुआ वो कहाँ से कमा जाएगा? नहीं तो कहीं विदेश वाला पैसा लगाया तो फिर वहाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिस्टेक क्या है? मिस्टेक यह है कि जो इलेक्शन का सिस्टम, जो ओरिजिनली सच्चाई में जो खर्चा होता है, पॉलिटिकल पार्टी पैसा कहाँ से कमाएगा? अभी वो खड़गे साहब कांग्रेस का कहीं एक मिनिस्ट्री कर रहे थे, वहाँ लोग नहीं हुए। अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा? लोग सबको पैसा देने से आएगा ना खर्चा, जो घर से आएगा तो खर्चा करेगा। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से, लोग घर से बिना पैसा का, लेबर नहीं मिलता है साला, एक दिन में जाए कोई जिंदाबाद करेगा? या तो कॉन्ट्रैक्टर होगा या कॉन्ट्रैक्टर का लेबर होगा, वही जिंदाबाद करते हैं, या तो गुंडा होगा। जो संविधान है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी संविधान वो
इनडायरेक्टली बोलता है कि करप्शन सिस्टम को अपनी पेट पे रखा है, इनविजिबल करप्शन सिस्टम रह गया है पेट में। ये सिस्टम चलाने के लिए पैसा चाहिए भाई। तो पॉलिटिकल लीडर क्या करेगा? जब आप मांगते हो 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, जाएगा, खर्चा होगा और वो खर्चा होगा, वो 1 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, वो कहाँ से घर बाड़ी बेचेगा? भाई मैं तो बोलूँगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कंप्लीट इसे वोटिंग में चेंज किया जाए। इतनी प्रोफेसर है, इतनी कॉलेज में है, हो सकता है। तो मेरी ख्याल ये कहना कि भाई आप लोग आवाज़ उठाइए, ये जो सिस्टम है ना इसको चेंज करना ज़रूरी है। ये संविधान को चेंज करे। और जो पॉलिटिकल पार्टी है ना भाई साहब, आप शेयर मार्केट में आ जाए, वो अच्छा रहेगा। लोग पैसा लगाएंगे, जिस पर जो जीतेगा उसको शेयर बढ़ेगा। 2 पार्टी होना चाहिए शेयर मार्केट में, पब्लिक पैसा लगाए पॉलिटिकल पार्टी में, तो फिर करप्शन रुकेगा भाई, नहीं तो नहीं रुक पाएगा। आप लिख लो, आप मर जाओगे, आपके बच्चे मर जाएंगे, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। ये जो स्लेवरी था इन पहले ओपन स्लेवरी, अब ये इनविजिबल स्लेवरी हो रहा है। और धीरे धीरे इसको अगर कोई डोमिनेंस कर पाएगा तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिस तरह परिस्थिति है। नहीं तो कुछ और चीज़ें हो सकता है, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। बट इसको परिवर्तन और देश को अच्छा करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी चलेगा वो पैसा कहाँ से कमाए, वो क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ शेयर मार्केट में ला जाओ। जो भी है, मेरा मंतव्य है भाई, आप लोग का है तो आप प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिए।